एक रिलेशनशिप में आने से पहले आप सिंगल थे। आपने सोचा कभी मेरी लाइफ में एक रिलेशनशिप होगा जिसमें मैं बहुत खुशियाँ उस इंसान के साथ एंजॉय करूँगा, बहुत ही मिलजुल कर हम एक ऐसी ज़िंदगी बना लेंगे जिसको देखकर दुनिया कहेगी कि वाकई इन दोनों ने बहुत अच्छी लाइफ बनाई है। और आपने एक लाइफ पार्टनर चुन लिया, उसके साथ आपकी ज़िंदगी शुरू हो गई। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे आपको उस इंसान में कमियां नज़र आने लग गई। वो इंसान अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को बहुत वैल्यू करता है और आपके पेरेंट्स और आपके दोस्तों को वो वैल्यू नहीं मिलती। धीरे धीरे आप दोनों लोग उस रिलेशनशिप को बिल्कुल परेशानी की तरह देखना शुरू कर चुके हो और कहीं ना कहीं मन में ये विचार आता है कि किसी तरह इस रिलेशनशिप से बाहर आ जाए। अब एक बात समझिए, ये वही रिलेशनशिप है जिसको लेकर आप कभी एक्साइटेड थे। ठीक उसी तरह जैसे आपने एक बाइक या एक कार खरीदी और आप उसको लेकर कभी बहुत एक्साइटेड थे। अगर उस कार या बाइक में कुछ फॉल्ट हुआ ना, तो आपने उसे फेंक नहीं दिया, आपने उसकी रिपेयर कराई, सर्विस कराई। रिलेशनशिप भी इसी तरह होता है कि अगर वो कुछ गड़बड़ हो रहा है ना, तो उसकी सर्विस करो। उस रिलेशनशिप को देखो कि वहाँ मिस्टेक कहाँ हो रही है। आपस में बैठकर बातें करो, एक दूसरे को इम्पोर्टेंट फील कराओ और ये वेट बिल्कुल मत करो कि आपका लाइफ पार्टनर आपको इम्पोर्टेंट फील कराएगा। आप ये समझ लो, रिलेशनशिप तोड़ना सबसे आसान काम है। इससे ज़्यादा आसान दुनिया में कुछ नहीं है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। आप एक रिलेशन को ख़त्म करने का प्लान करो, उस पर्सन से दूर हो जाओ, आप कोर्ट में केसेस लड़ो, उस रिलेशनशिप को ख़त्म करने के लिए 2-4-5 साल मेहनत करो, जाओ, गलतियाँ बताओ, उस इंसान में सिर्फ कमियाँ दिखाओ और रिलेशनशिप ख़त्म करने की ठान लो। बड़ा आसान है, लेकिन ये एक अच्छा सल्यूशन नहीं है। अच्छा सल्यूशन क्या है कि जिस तरह आप इस रिलेशन को ख़त्म करके किसी दूसरे पर्सन को अपनी लाइफ में एंट्री देकर उससे जो चीज़ें एक्सपेक्ट करोगे उसको किस तरह से अपनी लाइफ में सेटल करोगे, ठीक उसी तरह इस पर्सन के साथ ये कोशिश करो। और अगर आप ये कोशिश करोगे, वो कोशिशें सामने वाले को दिखाई भी देंगी। रिलेशनशिप में बातचीत करोगे, उसको बताओगे कि चीज़ों को ठीक करने से उसको और आपको कितनी सारी खुशियाँ एंजॉय करने का मौका मिलेगा। ये सब बातें करो। ये एक एफर्ट डालना पड़ेगा, बजाय ये सोचे कि मेरे को ना वो इंसान ही समझ में नहीं आता। कभी वो इंसान बहुत समझ में आता था, यानी कुछ चीज़ें बीच में ज़रूर ऐसी गड़बड़ हुई हैं जो एज़ पर प्लान नहीं चली, लेकिन उन सारी चीज़ों को आपको एक एक करके ठीक तो करना पड़ेगा। ये एक समझदार इंसान की पहचान है। हाँ, बस गिव अप कर देने से तो आप एक रिलेशनशिप क्या 5 रिलेशनशिप भी नहीं चला पाओगे। एक के बाद एक के बाद एक आप कोशिश करोगे हर रिलेशन से बाहर आते रहो, लेकिन ये सल्यूशन नहीं है। अच्छा तरीका ये है कि अपने रिलेशनशिप में बातचीत करो, बैठकर चीज़ों को डिस्कस करके उनका राइट सल्यूशन निकालो। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, अगर आपको ये बात गलत लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके रिलेशनशिप से आप बाहर आकर सोचते हो खुशियाँ मिलेंगी, तो आपको रिलेशनशिप में रहते हुए खुशियाँ मिलेंगी, यह आपने पहले क्यों सोचा था? या तो आप तब गलत थे या आप आज गलत हो। कभी तो गलत थे। गलती कब थी ये आपको खुद डिसाइड करना होगा। और क्या गारंटी है कि इस रिलेशनशिप से बाहर आकर आप किसी दूसरे रिलेशनशिप में नहीं जाओगे? और अगर किसी दूसरे रिलेशनशिप में जाओगे तो क्या गारंटी है कि वो रिलेशनशिप आपको सारी खुशियाँ देगा? तब भी आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। हर चीज़ ज़िंदगी में एक एफर्ट मांगती है। अपना एफर्ट अपने इसी रिलेशनशिप में डाल के इसको ठीक करो। गिव अप मत करो। इस पर्सन को अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज करने की कोशिश करो। खुद आप भी थोड़ा बहुत उसके हिसाब से चेंज हो। समझो उसको क्या चाहिए, समझो आपको क्या चाहिए, समझो आप दोनों किस तरह मिलकर एक अच्छी ज़िंदगी बना सकते हो। ज़िंदगी बनाने पर ध्यान दो, बिगाड़ना बहुत आसान है।